हेलो क्लास 10 वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। और मेरे क्लियर हो, कैसे हो तुम सब? ऑफ कोर्स सब अच्छे ही होगे और मजेदार ही होगे, खाते पीते रहे होगे। हाँ, खाई पी रहे होगे, पेपर आने वाले हैं आप सबके मित्रों। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जो मतलब चैप्टर आ रहा है लाइफ प्रोसेस। हम आज के चैप्टर में करने वाले लाइफ प्रोसेस का वन शॉट। आपको पता है बहुत लॉन्ग चैप्टर है, हमको हल्का हल्के से डिटेल में पढ़ेंगे, मेन टॉपिक्स पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं, मेन टॉपिक तो करने ही है कवर। ओके, अच्छा तो चलो हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, देखो, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म एक लाइफ प्रोसेस मतलब कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मतलब जो भी हम क्या करते हैं उसके आसपास हमारे जो मेंटेन हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो नेसेसरी फंक्शंस हैं जो हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन। अब यहाँ पे मैं लिख रखा है, हमें मेनली इस चैप्टर में जो है 4 टाइप्स मतलब पढ़ने हैं लाइफ प्रोसेस के, जिसमें से पहला हमारा जो टाइप है लाइफ प्रोसेस का वो है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं हम। क्योंकि सही करना ही तो अपना काम है। देखो जो एनसीईआरटी के साथ दे रखा है मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनको ये सभी कहते हैं, पर मेन एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड हमें सब कुछ करना है। ठीक है, न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन भी बोल सकते हो आप। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? पूरे शरीर में सर्कुलेट होना है। और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होना है ना। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जो पर जो मेनली मतलब कि मेनली जो बोला जाता है वो यही बोला जाता है। ठीक है, जो बोला जाता है वो लिख रहा हूँ मेनली। ओके ओके ओके, मैं आप लिखता हूँ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। ओके, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? आते थे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत लंबा टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, इधर देखो, होल फूड, होल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फीड, खुद का खाना वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसके बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो हमारे जो प्लांट है सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक्स, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। कैन बी देयर मेक अवन फूड। ठीक है, वो अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन मतलब कि एनिमल्स, ह्यूमन आई मीन एनिमल्स, कुछ भी समझ लो। ठीक है, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक्स। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक्स, वो डिपेंड होते हैं और किसी एनिमल पर या फिर प्लांट्स पर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 जैसे वाटर, इन सबको प्रिपेयर करके वो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसमें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं इधर लिख देता हूँ, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूँ। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर दे लिख सकते हो ऑन फूड, मतलब अपना खुद का खाना, ऑन फूड। ठीक है, अब आते हैं इधर। ठीक है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म नॉट प्रोसेस्ड अवेलेबल टू सिंथेसिस ऑन फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते, वो डिपेंड होते हैं, है ना, वो डिपेंड होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले फूड उनके ऊपर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर सप्लाई फूड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले लोगों के ऊपर। ठीक है, लाइक एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इनके पास इतनी क्षमता नहीं है अपना खाना खुद बनाना, पागल इंसान। ठीक है, ये और लोगों पर डिपेंडेड है, नॉट प्रिपेयर ओन फूड। ठीक है, यहाँ पर लिख के, यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ मैं? यहाँ पर लिख देता हूँ, डू नॉट प्रिपेयर प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड, ओन फूड। ओके, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो तक क्लियर है? ओके ओके, अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, बहुत ऐसे हल्के में पढ़े। ठीक है, ये तो मैं बता दें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, कैरी आउट होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफ्स, जो इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ओके ओके ओके, ठीक है, ऑटोट्रॉफ यूज, देखो ऑटोट्रॉफ क्या यूज़ करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हायर एनर्जी मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कोई सिंपल सा मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं लाइक CO2 वगैरह, और उससे क्या करते हैं? ये घर बार चलाते हैं अपना। ठीक है, ठीक है, तो देखो ऑटोट्रॉफिक मटेरियल प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक CO2 एंड H2O कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें CO2 H2O कन्वर्ट convert carbohydrates in present of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम CO2 H2O को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 6CO2 12H2O
फिर बीच में एरो आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये क्या बन जाते हैं, C6H12O6। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, और लास्ट में सी मतलब कि देखो ध्यान से देखो, C6H12O6 मतलब 6 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, मतलब बीच में क्या आएगा 12 आएगा, तो CHO याद कर लो, CHO C6 12 6। ठीक है, और हमारी क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी CO2 और फिर आएगा H2। ठीक है, CO2 बोल रहा हूँ, 6O2 आ जाएगा, फिर आएगा हमारा 6H2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब यहाँ पे फोकस करेंगे, फोकस करेंगे, फोकस कैमरामैन फोकस करो। ठीक है, तो ये जो है ये जो है हमारा 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा, ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है मिली, ये है ग्लूकोज। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी रुको जरा, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, ये सब की बात हम बाद में करते हैं। पहले हम कर लेते हैं हेटेरो के बारे में, और डाला है किसके अंदर, इसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा स्टार्ट, डाला है भाई डाला है, पहले हेटेरो को पूरा कर लेते हैं। देखो दो तरह के भी न्यूट्रिशन पढ़े हैं, दो तरह के मेनली न्यूट्रिशन होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, हमने ऑटोट्रॉफिक समझ लिया, आते हैं हेटेरो के ऊपर। रुको जरा, इसको इरेज कर पहले कोई, हेटेरो। ठीक है, तो ये देखिए इधर देखिए लो, इसे हम बोलते हैं ऑयल कैविटी, ये जो हमारा जगह है इसे हम बोलते हैं ऑयल कैविटी, या फिर बोलते हैं माउथ कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी। ठीक है, और माउथ कैविटी का ही दूसरा नाम है बक्कल कैविटी। ठीक है, कहीं पर लिख के आ सकता है कि दूसरा नाम क्या था, आप लिखोगे बक्कल कैविटी लिख के आना, तो इसका नाम ही बक्कल कैविटी है। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर लिखना पहले माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन में माउथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा माउथ है, ठीक है, पहले उसके अंदर इंटेक का फूड होता है, फूड का इंटेक होता है, होल फूड का इंटेक होता है। ठीक है, सारे फूड का इंटेक होता है मुंह के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो फिर हमारे माउथ के अंदर क्या आते हैं, माउथ का एक, ये सारे माउथ के अंदर आते हैं। ठीक है, देखो ये जो पहला है ये सब माउथ के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब माउथ के अंदर आते हैं, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो हमारे माउथ से मुझे कहता है इंटेक ऑफ होल फूड करता है। ठीक है, और जो हमारे टीथ करता है वो चाउमिंग या ग्राइंडिंग ऑफ फूड करता है, फूड को तोड़ता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेरे को यहाँ पे लिख दूँ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मस्टेशन। ओके, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी टंग है, उसे रोलिंग ऑफ फूड करती है और टेस्टिंग ऑफ फूड करती है, या फिर कह सकते हैं जैसे पुशिंग ऑफ फूड भी करती है, क्योंकि फूड को पुश करना भी करती है, फूड को पुश भी करती है। ठीक है, ठीक है, टंग का क्या काम होता है, टंग का काम होता है रोलिंग फूड, टेस्टिंग फूड। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ फूड और पुशिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो टीथ का क्या काम होता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, अब आते हैं स्लाइविक ग्लैंड पे। स्लाइविक ग्लैंड क्या होते हैं, स्लाइविक ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे मुख्य स्लाइवा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सलाइवा और मूसाज। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में मतलब ज़्यादा है नहीं आपकी डिटेल में, ठीक है। इसको एक तरह से हम सिंपल शुगर बोल सकते हैं। ठीक है, देखो, तो हमारा स्टार्च होता है ना, ये हमारा स्टार्च होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, तो इसमें सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड जो भी बोलो, है ना, वो शुगर को सिंपल शुगर बना देते हैं, जिसका मैं, ठीक है ना, सिंपल शुगर बना देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। यहाँ पर आपकी टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं इधर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब आते हैं एसोफेगस के ऊपर, किसके ऊपर, एसोफेगस के ऊपर, ईसोफेगस के ऊपर आते हैं। ये जो है ये ईसोफेगस है, फिर स्पेलिंग में इधर ओ भी आएगा, इधर स्पेलिंग में ओ भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह की फूड पाइप होती है, लंबी सी फूड पाइप होती है। ठीक है, ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस एक फूड पाइप होती है लंबी सी। ठीक है, आ जाते हैं जरा, लिख दो नीचे ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस वो साइलेंट होता है इसलिए इसलिए ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप। तो ये क्या करते हैं, टेकिंग ऑफ फूड करती हैं फ्रॉम माउथ से स्टमक, स्टमक से माउथ तक जो ये पहुंचाती है फूड को बाय पैरासाइटिक मूवमेंट, पैरासाइटिक मूवमेंट से, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स के थ्रू
जो है मस्त क्या करती है, फूड को पहुंचाती है। मतलब समझ लीजिए, आपका फूड गया अंदर, आपका फूड गया अंदर, यहाँ से अंदर गया फूड, तभी ऐसे हिलेगी, ऐसे करके कहते हैं, ऐसे ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे करके है, और ऐसे ऐसे करके जो फैल वो फूड पूरा हिलते हुए स्टमक के अंदर चला जाएगा, फूड कहाँ चला जाएगा, स्टमक के अंदर। तो ये क्या हुई, ये हुई पैरा, देखो ये हुई पैरासिटिक मूवमेंट, पैरास्टैटिक मूवमेंट। तो पैरास्टैटिक मूवमेंट के साथ क्या होता है कि फूड अंदर जाता है, ये उसको अंदर लेके जाती है फूड पाइप, किसके थ्रू लेके जाती है, पैरास्टैटिक मूवमेंट के थ्रू, और ईसोफेगस के अंदर हमारा खाना जाता है। बस इतना याद रखो, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पैरास्टैटिक मूवमेंट। अब आता है स्टमक के अंदर, ये रहा स्टमक। अब आते हैं स्टमक में, क्या है हमारा, स्टमक में हमारा सब देखो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, मैं सबको बताया, ठीक है। जैसे होता है ग्लेशियर ग्लैंड, ग्लेशियर ग्लैंड क्या करता है, ये सीक्रेटली ग्लेशियर जूस बनाता है, ठीक है, ग्लेशियर ग्लैंड ग्लेशियर जूस बनाता है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है पेट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या होता है, हमने सुना होगा पेप्सिन, पेप्सिन होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है एंजाइम्स को मारना, एंजाइम्स को मारना पेप्सिन का काम होता है, पेप्सिन का काम होता है एंजाइम्स को मारना, और एंजाइम्स मार भी दिया और क्या कर दिया, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अब आते हैं एचसीएल पे। एचसीएल का क्या काम होता है, एचसीएल का काम होता है मेकिंग मीडियम एसिड, ये मीडियम एसिड बनाता है, पेट के अंदर एसिड सुना है, वो एचसीएल होता है, ठीक है। अब आते हैं मुसेस के ऊपर, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लेयर को ऑफ स्टमक, स्टमक की इनर लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और एचसीएल का काम एक और होता है, एसिडिक होता है, वैसे इससे क्या करते हैं, ये किल कर देता है बैक्टीरिया, जैम्स वगैरह जो भी फूड के अंदर होते हैं, किल कर देता है, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं यहाँ पे स्टमक कहाँ गया हमारा, ये हमारा स्टमक है, तो इसके यहाँ पर ना ये देखो, ये तो फूड है एक तरह से, इधर आओ, यहाँ पर देखो स्टमक के अंदर कुछ इस तरीके से ना, आई होप आपको ये रंग दिख रहा होगा, मैं इसी रंग से बना रहा हूँ, कैसे अच्छा लगेगा ना, है ना, इस तरीके से एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस लेयर को हम बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं, ये क्या के सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्रेस्टिक, ग्रेस्टिक सेल्स, ग्लैंड, ग्रेस्टिक ग्लैंड, ग्रेस्टिक ग्लैंड या सेल जो भी बोलो, ग्रेस्टिक ग्लैंड बोलते हैं, है ना, सेल में ग्रेस्टिक ग्लैंड, ठीक है। समझ में आ गया समझ में आ गया। रिवाइज करें, माउथ फूड को अंदर लेते हैं, तीस से हम सब सारा फूड तोड़ते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं फूड को, रोलिंग करते हैं और पुश करते हैं अंदर की तरफ। उसके बाद सलाइवा जो ग्लैंड होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कर देता है, ठीक है। ऑसोफेगस जो होता है फूड पाइप, वो पैरासिटिक मूवमेंट से हमारे जो खाने को वो पेट के अंदर लेके जाता है, ठीक है। पेट के अंदर पेप्सिन होते हैं, एचसीएल होता है, माउस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सब ग्लैंड्रिक जूस के अंदर होते हैं, ठीक है। और इन सबका अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। बात है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है हमारी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, बहुत इसलिए स्मॉल बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, उसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसमें ये होते हैं एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन एंजाइम्स होंगे, ठीक है ठीक है। तो वो कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं फैट्स को वो फैटी एसिड और ग्लूकोरोल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन को वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर जो हमारे मेनली वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को और फैट्स को और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब आ जाओ, देखो हमारा जो स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है, ये जो है हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन, अगर मैं जूम करूँ ऐसे करके दिखाता हूँ, रुको। जो हमारा ये स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है ना, इससे फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, देखो ध्यान से समझना, इसको फूड डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प लगती है, ठीक है। हेल्प लगती है किसकी चीज़ की, एक तो अपना ही जूस, जो कि ईजिली एक्सपेंडेबल है, ठीक है, एक्सप्लेन्ड है ना। और अब फिर आता है हमारा लीवर, लीवर से क्या हेल्प करता है, लीवर अब खुद तो चल के आएगा नहीं लीवर, हाँ, तो लीवर क्या करता है, लीवर अपने में से निकालता है बाइल जूस, बाइल जूस जो होता है ना वो लार्ज फैट को बहुत कम कर देता है, एसिमिलेशन कर देता है, उस फैट को क्या करता है, बहुत कम कर देता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ये क्या करता है यहाँ पर, लीवर अपने अंदर से, अपने पास से यहाँ से देता है ये स्मॉल इंस्टेंटाइन को बाइल जूस, ठीक है। उसके बाद आता है पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है, अपना पैनक्रियाटिक जूस देता है। इसमें पूछा जाएगा दो ऐसे नाम बताओ जो, तो आता है पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास क्या करते हैं, वो पैरासिटिक जूस निकालते हैं, ठीक है।
पैनक्रियाटिक जूस निकालते हैं जिसके अंदर होता है ट्रिप्सिन, लिप्सिन और एंजाइम। जो हमारे ट्रिप्सिन होते हैं वो प्रोटीन को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, और जो एंजाइम्स करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करते हैं डाइजेस्ट, और जो हमारे लिप्सिस होते हैं वो फैट्स को करते हैं, एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा लिवर होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाइल जूस कहाँ से निकालता है? ये जो गोल्गी ब्लडर होता है ना, ये इसमें स्टोर होता है बाइल जूस। क्या होता है? स्टोर होता है। लिख दो इधर, लिख देता हूँ इधर। स्टोर, स्टोर्ड इन गोल ब्लडर, वो गाल ब्लडर, गोल ब्लैडर। ठीक है, स्टोरेज करता है गोल ब्लैडर की। कहाँ पर होती है? गोल ब्लैडर के अंदर ही बाइल जूस स्टोर होता है। और क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि बताओ ऐसे कौन से दो ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्ट सिस्टम में होते हैं पर वैसे नहीं होते, पर एक्सट्रीम होते हैं। ठीक है, एग्जिट होते हैं, मतलब कि वैसे उनका काम नहीं होता, वो हेल्प करते हैं। तो वो क्या नाम लोगे? लीवर और पैनक्रियास। लीवर पैनक्रियास, लीवर पैनक्रियास। रट लो नाम, लीवर पैनक्रियास, लीवर पैनक्रियास, लीवर पैनक्रियास। पैनक्रियास का होता है यहाँ पर, अच्छे से दिखाता हूँ मैं। देखो स्टमक के अंदर ये चीज़ दिख रही है, ये इस रंग से दिखाता हूँ, किस रंग से दिखाऊँ? इससे, नीले से। ये बीच में दे रखी है इस तरीके से, हैं दे रखी है, दिख रहे हैं? ये क्या होती है? ये होती है पैनक्रियास। स्टमक के जस्ट नीचे होती है पैनक्रियास। लिख दूँ यहाँ पर? पैनक्रियास, पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास के अंदर क्या पाया जाता है? पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है। अब आते हैं आगे, जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ध्यान से समझो। ठीक है, देखो उसका मतलब हम समझ गए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन वाले एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को। ठीक है, उसके बाद हमारे, उसके बाद एक चीज़ और, ये जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। एक तो खुद का जूस करता है इंटेस्टाइन का, ठीक है, और दूसरा क्या? लीवर करता है, जिसके अंदर बाइल जूस होता है। बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? बाइल जूस गोल्गी, गोल्गी कहना, गोल्गी कह रहा हूँ, गोल ब्लैडर के अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करते हैं, पैनक्रियाज हेल्प करते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, जिसके अंदर ट्रिप्सिन, लिप्सिन और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। और एक और चीज़, ये आप देखो ध्यान से इसे, तो इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ? यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हमारे स्मॉल से मान लो है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे करके पतले पतले से करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, इसके कलर से बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे फिंगर लाइक से ये प्रेजेंट होता है सरफेस, है ना? यहाँ पे मैंने थोड़ा खर्चा बगड़ से कर दिया, पर ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? नहीं बताऊंगा तुम तो बताओगे नहीं अभी। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं विलास। क्या बोलते हैं? विलास। विल्स, विलास नहीं बोलते, विल्स, सॉरी। विल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में नहीं, याद रखना किसमें? डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने में, ब्लड में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर ब्लड की हो गई। ठीक है, ब्लड में पहुंचाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एक्सेस वाटर, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम बॉडी बाय एनएस। अब जो हमारा, देखो यहाँ पे देखा मैंने, इसका एक्सप्रेशन देख लो। देखो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये ये हेल्प करता है किसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। फूड को एब्जॉर्ब तो कर लिया, फूड के अंदर के वाटर को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, उससे वाटर को निकाल के यूरिन बनाने में, बाकी सबका वेस्ट बनाने में। ठीक है, बाकी सबका वेस्ट बनाने में। ठीक है, और वेस्ट कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? एनएस में। यहाँ पर एक जगह होती है एनएस, यहाँ पे भी रखा हुआ है एनएस, देखो नहीं दे रखा, चलो देखो, ये जो है स्टोरेज जगह इसको बोलते हैं एनएस, वो रैक्टम, रैक्टम एनएस बोल रहा हूँ मैं, रैक्टम। रैक्टम में फूड को, बल्कि जो इनडाइजेस्ट फूड है, इनअब्जॉर्ब फूड है, उसको रखा जाता है और एनएस के थ्रू निकाल दिया जाता है। ठीक है, टेम्पररी, इसको हम मैं लिखना चाहूँ तो नीचे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट। और एनएस क्या होता है? हेल्प इन इंजेशन, हेल्प इन इंजेशन। एनएस यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एनएस से अपने वेस्ट फूड को निकाल देते हैं, इसलिए कहते हैं हेल्प करता है इंजेशन में।
ठीक है, रिमूव करता है अनडाइजेस्ट फूड, अनऑब्जॉर्ब फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसको रिमूव करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज करते देखो। पहले खाना माउथ में जाता है, जिसको हम अपर कैविटी बोलते हैं। ठीक है, माउथ के अंदर फूड जाता है, उसके बाद वो टीथ से ग्राइंड होता है, उसके बाद टंग उसको टेस्ट करती है और पुश कर देती है फूड को। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, उस फूड को ले जाते हैं अपने साथ, है ना। फिर वो फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है जो कि पैरासिटिक मूवमेंट करके फूड को नीचे ले आता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक के अंदर गैलेक्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, जो कि गैलेक्ट्रिक ग्लैंड्स आया होता है। ठीक है, उसके अंदर ट्रिप्सिन, एचसीएल और माउसेस होता है। ठीक है, ठीक है, इनका सबका अलग अलग काम होता है। कोई एंजाइम्स मारता है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है, कोई बैक्टीरिया किल करता है और एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट लेयर होती है, और एक प्रोटेक्ट लेयर होती है हमारे उसके ऊपर, स्टमक के ऊपर। ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो कवर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन को, इन सबको तोड़ते हैं। ठीक है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो अलग चीजें कहते हैं, वो छोटा होता है वैसे, उसकी दो जने हेल्प करते हैं। कौन दो जने हेल्प करते हैं, लिवर एंड पैनक्रियास। पैनक्रियास, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। वो कहते हैं ए छोटे छोटे बच्चे, छोटे इंटेस्टाइन तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? वो कहते हैं हाँ भाई कर दो थोड़ी है। तो वो कहता है रुक जरा। फिर वो कहते हैं कि मैं तो अपना जूस भेजता हूँ। लीवर क्या करता है, वाइल्ड जूस भेजता है, और जो पैनक्रिया होता है वो पैनक्रियाटिक जूस भेजता है। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस के साथ में जो होता है टिप्सिन ट्रिप्सिन टिप्सिन ट्रिप्सिन लिप्सिन एंड एमलाइसिस एमलाइसिस। ठीक है, वो जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट, फैट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, जिसके थ्रू हमारा पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता है। और क्या कहते हैं, विलास के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के ब्लड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एब्जॉर्ब होता है वाटर। ठीक है, और रिमूव कर देते हैं बाय एनएस, हम वेस्ट फूड को रिमूव कर देते हैं बाय एनएस। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बाद हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप जितना आपने पढ़ा कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एक छोटी सी बात, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो हार्बीवोरस में, हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज बड़ा होता है। ठीक है, तो हार्बीवोरस के अंदर क्या होता है, ये सब छोटा होता है, बस वैसे ही होता है, बड़ा होता है। किसके अंदर बड़ा होता है, हार्बीवोरस एनिमल्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, आज अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है रेस्पिरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे, कई लोगों को ये लगता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम सेम है, भाई भाई बहन बहन, जुड़वा भाई बहन। नहीं भाई, अलग अलग है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझाएंगे हम भी आपको, और आप भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सबके सब। और स्क्रीनशॉट लेना, बाद में कहना सर भैया आपने तो लेने नहीं दिया। ठीक है, देखो ब्रीथिंग होती है ना, हम ब्रीथिंग बात करेंगे पहले। ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इनहेल, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। मतलब सांस अंदर लेना और बाहर लेना क्या है, वो ब्रीथिंग। ठीक है, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर लेना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, इन द एयर, मतलब द एयर इन एंड आउट। ठीक है, इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जब हवा आती है और जाती है उसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। द एयर क्या होती है, O2 लिख दूँ यहाँ पर, चलो छोड़ो O2 की लिख, एयर लिख देता हूँ ना। आपको कैसे केमिस्ट्री को सारे, एयर इन एंड आउट, आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स। ठीक है, इट प्लेस इन अ लंग्स, ये हमें पता है, टेक प्लेस इन अ लंग, ये कहाँ होता है, ये कहाँ होती है, इन लंग्स, लंग्स, लंग्स के अंदर होती है। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, सेस प्रोसेस, ऐसे लिखो। और इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, नो एनर्जी, नो एनर्जी प्रोड्यूस रिड्यूस कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन पर। तो मेरा रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। ओके, इसकी मतलब कि ये होता है, एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को अंदर तोड़ना, वो क्या होता है, इट इज़ द रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है, ये होता है, ये प्लेस करता है ऑल सेल। ठीक है, इन ऑल सेल्स, ये हर सेल के अंदर होता है, ऑल सेल्स। ठीक है, और थर्ड इज, ये क्या होता है, बेसिकली होता है, ये होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है,
केमिकल प्रोसेस भी लिखा होगा, ठीक है, पर बायोकेमिकल प्रोसेस क्या ना ज़्यादा जानकारी वाले लोगों को, क्या भी आता है बच्चों को कुछ। और ये क्या करता है, इट इज़ अ फॉर्म एनर्जी, फॉर्म लिख लो, प्रोड्यूस भी लिख सकते हो आप, ठीक है, फॉर्म एनर्जी, रुको जरा, प्रोड्यूस एनर्जी लिख लो तुम, ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या है। ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर एयर जाती है और बाहर आती है, ये लंग्स के अंदर होता है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। पर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये सभी सेल्स के अंदर भी होता है, ठीक है, और ये एनर्जी फॉर्म करता है एज अ फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, आते हैं। गैस एक्सचेंज, टेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है, ध्यान से। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ओके ओके, अब आता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, कोई एनर्जी सेल के अंदर रिलीज होती है, ठीक है, कोई एनर्जी अगर सेल के अंदर रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रिलीज होती है तो क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनहेल एक्सेल तो सबको पता है, ठीक है, ब्रीथिंग का इनहेल एक्सेल तो सबको पता है, ब्रीथिंग का इनहेल एक्सेल तो सबको पता है मेरे हिसाब से, ये इसको भी लिखवाना पड़ेगा कि ब्रीथिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, इनहेल और एक्सेल, लिखवाऊँ, चलो रहने दो, चलो तुम्हें याद रखियो है, वैसे बहुत लंबा चक्कर है और लंबा हो जाएगा ना। तो चलो आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो कि है हमारी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी सब देखेंगे। दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है। सबसे पहले होती है टेक प्लेस, देखो ये होती है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन पहले एरोबिक की समझेंगे, ठीक है, एरोबिक को समझेंगे पहले, ये प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है, ये लाइक माइटोचॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो या तो वाटर होगा या तो CO2 होगा, ठीक है, ये मोर अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समझ लेते हैं एरोबिक होता क्या है, एरोबिक तो बताओ क्या होता है, देखो एरोबिक होता है कंप्लीट ब्रेक डाउन, डाउन, डाउन लिखो, ठीक है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ, यहाँ से लिखता हूँ, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, टेक प्लेस एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है, याद रखना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइंग साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये, इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल या लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ओके ओके ओके, इस पर भी लिख दूँ क्या मैं, तो बताओ उसके अंदर पूरा ब्रेक डाउन था तो इसके अंदर क्या होगा, इनकम्प्लीट, ठीक है, कंप्लीट का उल्टा हो जाएगा इसमें, इनकम्प्लीट एनारोबिक, ठीक है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, कहाँ गया, इधर आ जाओ, देखो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, स्टार लगा लो, स्टार क्या मैं जो लिखवाता हूँ वही लिख लो, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे ग्लूकोज को, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये जो हमारा ग्लूकोज होता है ये होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का मिलकर बना हुआ, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का मिलकर बना हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, लिख दूँ मैं यहाँ पे C6H12 एंड, बताओ 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 बताओ, इतनी जल्दी नहीं बोलना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होनी चाहिए, O6, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये कन्वर्ट होता है पैरवेट में, क्या होता है, कन्वर्ट होता है पैरवेट में, ग्लूकोज हमेशा याद हो, ग्लूकोज पैरवेट में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस, विच प्रोसेस, ग्लाइकोसिस,
सिस सिस क्या लिखा है, ठीक है। तो पैरुवेट में क्या होता है, पैरुवेट में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है और जो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन है और ये जो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो हमारी लैक्टिक एसिड है और ये हमारा एथेनॉल जो है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। अब पैरुवेट है ना, अब इधर देखो जरा, जब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात होगी तो उसमें क्या आएगा, ईस्ट आएगा, ईस्ट, ओके। ईस्ट के संग जब भी रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और एनर्जी निकलेगी एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, जो हमारा एथेनॉल होता है वो एक तरह का अल्कोहल होता है बेटा, ठीक है। जो हमारा एथेनॉल होता है वो एक तरह का क्या होता है, अल्कोहल होता है बेटा, अल्कोहल बेटा होता है, अल्कोहल बेटा, अल्कोहल, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो होती है वो जब तक हमारे मसल्स के अंदर होती है, क्रैम्प आ जाता है मसल्स के अंदर, इसी वजह से आ जाता है क्योंकि जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है इसमें रिएक्शन के बाद। तो हमारा लैक्टिक एसिड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, भूत सवार चढ़ने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से लैक ऑफ ऑक्सीजन आती है, फिर इतनी मसल्स दर्द करती है ना, वो इसी वजह से करती है, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पर होगा, होगा माइटोचॉन्ड्रिया के अंदर, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। ये टेबल याद कर लेना, बहुत NCERT की टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें मैंने आपके लिए डायग्राम रखा है, कहाँ गया डायग्राम, इसमें कोई नहीं, इस डायग्राम से काम चला लेंगे हम, इस डायग्राम से, हमारा सबसे प्यारा डायग्राम, क्यूट सा डायग्राम, चिट डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ जा, आई थिंक इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके, नो प्रॉब्लम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले हमारी एयर वो नोज में जाती है, ठीक है, उसका नोजल पैसेज, उसका नोजल कैविटी, उसका सेक्सम, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंचाइज, ब्रोंकाइज, एल्बुलाई, इनमें जाती है, ठीक है, और फूड कैपिलरीज में, ठीक है। देखो फूड कैपिलरीज यहाँ से यहाँ तक, बॉक्स, आई मेक अ बॉक्स, यहाँ से यहाँ तक ये सब चीज़ें कहाँ पर होती है, लंग्स के अंदर होती है, ठीक है। इस डायग्राम को देख के हम समझेंगे, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो लेबलिंग करना है आपको, मेन चीज़ें क्या है लेबलिंग करने के लिए, कि सबसे पहले हमारी जो नोजल कैविटी है वो फैक्सोफ्रोइम, लैरिक्स, लैरिक्स लैरिक्स के बाद जो होती है वो ट्रैकिया में जाती है, ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर जो होती है ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, इसमें रिंग्स अच्छे से दिखाई नहीं है, मतलब दिख रही हैं, हल्की हल्की दिख रही है आपको, देखो इधर गोल गोल से दिख रही है ना, ये सब क्या है, फिर भी आपके टार कर बे के लिए मैं आपके लिए बना देता हूँ हल्की हल्की रिंग्स इस टाइप सी, ठीक है। इन्हें कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज, अब जगह ही नहीं है, कहाँ पर है जगह, यहाँ पर है जगह, इन्हें बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पर लिख दूँ मैं, रिंग्स होती हैं, सबसे तो रिंग नहीं लिखनी मैं, रिंग्स लिखनी, क्योंकि ये एक रिंग होती है, बहुत सारी रिंग होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। एज, पहले कार की स्पेलिंग, फिर टिल की स्पेलिंग, फिर एज की स्पेलिंग, कार्टिलेज, ठीक है। इसके बाद हमारी जो डिवाइड होती है, उसके बाद जो डिवाइड किसमें होती है, उसके बाद डिवाइड होती है, ये जो डिवाइड होती है ब्रोंकाइज में, ठीक है, ब्रोंचाइज होती है, सॉरी, ब्रोंचाइज के बाद होती है ब्रोंकाइजिस में है, उसके बाद ये डिवाइड होती है फर्दर एलुलाइज, ठीक है। ये जो ब्रोंकाइज होते हैं ना, ये प्राइमरी ब्रोंकाइज, सेकेंडरी ब्रोंकाइज, थर्डरी ब्रोंकाइज, बहुत सारे ब्रोंकाइज में ये भी डिवाइड होती हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा मैं समझाऊँ आपको, समझाता हूँ, देखो इसे तो हमने इन बड़े बड़ों को क्या कह दिया, हमने कह दिया, इन बड़े बड़ों को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया ब्रोंचाइज, ठीक है। और ये जो है ये क्या होती है, ब्रोंकाइज होती है, ब्रोंकाइज भी डिवाइड होती रहती हैं, फर्स्ट ब्रोंकाइज, सेकंड ब्रोंकाइज, कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाइज, सेकेंडरी ब्रोंकाइज, टर्शियरी ब्रोंकाइज, क्वार्टरी ब्रोंकाइज, ऐसे करके डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। अनदर, उसके बाद इनके अंदर एक गुच्छा सा पाया जाता है, ठीक है, इनके अंदर एक गुच्छा सा पाया जाता है, ये देखो डार्कर साइड में ये गुच्छा सा पाया जाता है, जिसको ये बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एल्बुलाई, जिनको बोलते हैं एल्बुलाइज बोलते हैं, एल्बुलाई बोलो, एल्बुलाइज बोलो, जो बोलो। और इसके नीचे होता है डायफ्राम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर, देखो इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन कितने, दोनों ही ब्रीथिंग के अंदर होते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर नहीं होते, मेनली दोनों क्या होते हैं, ब्रीथिंग के अंदर होते हैं, लिखवा मेन पढ़ते हैं, ठीक है। इनहेलेशन जो होता है ना, वो चेस्ट कैविटी बोलो, ठीक है, उसको एक्सपेंड कर देता है, ठीक है, और ये उस कैविटी को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब कि आप सांस लो, चेस्ट फूल की चेस्ट, तो क्या होगी, चेस्ट कैविटी एक्सपो मतलब कि एक्सपेंड होगी, ठीक है। पर अब सांस छोड़ोगे तो वो धीरे धीरे अपने मतलब अच्छे खासे अपने रूप के अंदर आ जाएगी। रिप्स, रिप्स क्या होती है, रिप्स होती है हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा ढांचा ढांचा, ये है रिप्स, ये है रिप्स, ये क्या है, ये है हड्डियों का ढांचा। इन ढांचे में क्या दिख रहा है आपको, इस ढांचे में दिख रहा है कि ये देखो टर्न टर्न, ये हड्डियों का ढांचा है ना, ये ढांचा क्या है, एक्सपांड हो जाता है, मतलब कि लेफ्ट अप हो जाता है, ठीक है,
एक हो जाता है लेफ्ट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, मूव डाउनवर्ड हो जाता है, यहाँ पे डाउनवर्ड वापस ठीक आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है, फैल जाता है, ऐसा रहता है, ठीक है। और जो हमारा नीचे डायफ्राम है वो क्या होता है, वो फ्लैट हो जाता है। जब भी हम अंदर सांस लेते हैं, जब भी हम अंदर सांस लेते हैं वैसे फ्लैट हो जाता है, ठीक है। बस नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वो कर्व्ड होता है सी शेप में, ठीक है, सी शेप में कर्व होता है नॉर्मली ये। पर जब हम सांस लेते हैं तब ये फ्लैट हो जाता है, जब सांस नहीं लेते अपनी शॉप में वापस आता है, डोम शेप होती है इसकी, ठीक है। और वॉल्यूम जो होती है इंक्रीज हो जाती है हमारे लंग्स की, जब एयर एंटर करती है। इनहेलेशन में क्या होता है कि एयर एंटर करेगी तो मैं एयर जो कि ना उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पर एक्स मतलब एक्सहेलेशन में ऐसे मतलब कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है लंग्स की जो चीज़ होती है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो जाती है वॉल्यूम, बस वॉल्यूम डिक्रीजिंग, ठीक है। देखो वही यहाँ पे सब है, वैसे सिस्टम आपका यहाँ पे दे रखा है, रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे लिखी हुई है। आई थिंक ये मेरी 12 होती है रिंग्स, पता नहीं था कंफर्म, ठीक है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकाइल्स ब्रोंकाइल्स सब कुछ ठीक है। देखो यहाँ पर अच्छे से ढांचा दे रखा है, कुछ इस तरीके का ढांचा होता है, कुछ इस तरीके का ढांचा होता है, मेनली आपको दिख रहा होगा। वैसे ढांचा नहीं बारीकी में से छोड़ो। जैसे चलो मैं स्क्वायर ये मतलब रेक्टेंगल, ठीक है, देगा ये जो होता है ये ढांचा, ऐसे दिखाएंगे ना, ये ढांचा जो होता है ये होता है एल्वुलाई, ठीक है। ये होता है एल्वुलाई, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हमने डायग्राम समझ लिया। अब हम धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, समझेंगे समझेंगे, ओके। तो देखो जो हमारी आरबीसी है वो होमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, याद है सबको, याद है सबको, याद है सबको, याद है, ठीक है। तो हम समझते हैं धीरे धीरे करके, ये लास्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन को, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वुलाइजेज ब्लड एंड टिश्यूज, ये एल्वुलाई गलत लिखा हुआ है, छोड़ो, सही है, एल्वुलाइज लिखा हुआ है ना, एयर एंड एयर रिच, देखो रिच एयर, एयर रिच O2, देखो बीच बीच में मिस्टेक्स हो जाती हैं, याद रखना आपकी। O2 ठीक है। इन एल्वुलाई, जब एल्वुलाई के अंदर एंटर करती है थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू, जब एल्वुलाई के अंदर O2 अंदर आती है विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन आरबीसी, विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन आरबीसी, आरबीसी की हेल्प की मदद से, इसकी मदद हेल्प की मदद से आरबीसी, ठीक है। रिलीज टिश्यूज ग्रोथ ग्लूकोज ब्रेक डाउन एज अ प्रोडक्ट ऑफ CO2, तो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 में, जो हम के बाहर निकाल देते हैं बाय होमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी समझाएंगे और अच्छे से। CO2 फॉर्म टिश्यू रिलीज द ब्लड एंड गेट डिजॉल्व कैरिंग थ्रू ब्लड वेसल्स, रिलीज द एल्वुलाइज, देखो 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 ध्यान से देखेंगे, हमारी एल्वुलाइज के अंदर, यहाँ पे देखो एल्वुलाई के अंदर गैस फैल चली गई, एल्वुलाइज से क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू उसके ऊपर उनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, O2 का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। O2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेरे को जरा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शुरू है ना। देखो तो पहले एल्वुलाई का फंक्शन करता है, ये सुन लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एल्वुलाई साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स वेरी थिन वॉल्ड, ओके। देखो सभी साइट ऑफ गैसेज करता है लंग्स के, है ना, इसकी वेरी थिन वॉल होती है, ये याद रखो, वेरी थिन वॉल। और वॉल्ट कैसी होती है, वन सेल थिक होती है, ठीक है, वन सेल से मिलकर नहीं होता, एक के ऊपर एक सेल कुछ नहीं चढ़ा होता, वन सेल थिक होती है, ठीक है। इसका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सपॉन्ड होता है जब वेन इस मतलब कि यहाँ पर लिखता हूँ, एक्सपॉन्ड एक्सपोन्स वैन एयर एंटर, ओके। जैसे हम बलून के अंदर एयर भरते हैं तो वो फ्यूल जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। एल्वुलाई हैव स्क्वायर एपिथेलियम, एल्वुलाई जो होता है उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है स्क्वायरम, हम क्लास 9 से पढ़ के आए हैं, एपिथेलियम टिश्यू वाले चैप्टर में, एपिथेलियम चेक लेने का स्पेलिंग में 2 प्लस लगेगा, ठीक है। वेरी थिन, हमें पता है थिन होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आरबीसी, देखो ये क्या करते हैं, आरबीसी पे आ जाते हैं पहले, RBC, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे आरबीसी की फुल फॉर्म नहीं पता हो, रेड ब्लड सेल, ठीक है, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, होमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन बोलते हैं, स्पेलिंग करें तो होमो होमो ग्लो डस्टबिन, होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ठीक है। और एक्स मतलब कि बाहर निकालना क्या होता है, O2 को बाहर निकालना भी काम करता है, होमोग्लोबिन करता है एक तरह से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो इनहेल करते हैं नोज से कैविटी से, ये तो हम तक पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब आ जाता है ह्यूमन हेमोग्लोबिन के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन में जो हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है, ठीक है। इस होमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट,
तो हमेशा याद रखो, जो हमारे CO2 है वो मोर सॉल्युबल होती है इन वाटर, ठीक है, तो वो हमारे ब्लड मोर सॉल्युबल इन ब्लड होते हैं, ठीक है। मैं भूल गया था, तो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। CO2 मोर सॉल्युबल इन H2O, ठीक है। डिसॉल्यूट, ठीक है। और ये डिसॉल्यूबल होती है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, जब हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते होते हैं ये सब सॉल्युबल नहीं होती है ब्लड के अंदर, तब सॉल्व नहीं होती, जैसे कि मतलब कि उसके अंदर नहीं घुलती है, ठीक है। जब अंदर होती है तो घुली होती है ना, उसके अंदर से निकलती है हमारे हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर बैठती है और चली जाती है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, देखो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यहाँ प्लस उसमें तो पढ़ेंगे यहाँ पर एनवायरमेंट में, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं, फिर सॉइल के हमारी धरती के ऊपर रहते हैं, ठीक है। और एक्वाटिक जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑफ द रेस्पिरेशन, ये क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन से। यूज डिसॉल्व डिसॉल्युबल ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन, ये डिसॉल्युबल ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम रेस्पिरेशन, याद रखेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इतना सब याद रखेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम करते हैं वो रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको हम RV भी बोलते हैं, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम वॉल्यूम। इसमें जो होता है द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स in a person lungs, in a person lungs, सॉरी लंग्स लिखेंगे, लंग को नहीं लिखेगा। even after maximum inhale, मतलब कि फोकेबली एक्शन, मतलब कि हम मैक्सिमम ही द अमाउंट ऑफ एयर, हम एक जो पर्सन होता है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द पर्सन लंग्स एवन मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम एक पर्सन के अंदर कितनी एयर जा सकती है, कितनी आप इनहेलेशन कर सकते हो, मैक्सिमम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। मैक्सिमम इनहेलेशन आना चाहिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों लिख लेना यहाँ पर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैक्सिमम एक बंदा कितना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकता है, उसके लंग्स के अंदर कितनी वैल्यूम आ सकती है, ठीक है। तो जो हमारे इसके अकॉर्डिंग है वो है, हमारी जो RV होती है ना, वो होती है 100, मतलब 1100 से 1200 तक मिलीलीटर, ठीक है। ओके ओके। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट। उससे पहले हम ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में सब सोचेंगे भाई ये क्या है, ठीक है। ये हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें कौन आता है, इनमें हमारे अर्थवॉर्म आ जाएंगे क्योंकि अर्थ पर रहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, सांस किसके थ्रू लेते हैं, ये करते हैं स्किन के थ्रू। याद रखना चॉइस में आता है कौन किसके थ्रू करता है, ठीक है। फ्रॉग आ गया, फ्रॉग देखो, फ्रॉग हमने फ्रॉग साइकिल पढ़ गया में है ना। तो जो अडल्ट फ्रॉग होता है, वो तो लंग्स से ले लेता है, ठीक है, लंग्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। पर जो छोटा फ्रॉग होता है जो अडल्ट नहीं होता, उसके अंदर स्किन से कर लेते हैं, स्किन से करता है वो रेस्पिरेशन, ओके। फिश इसके अंदर नहीं आती, इंसेक्ट इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, इंसेक्ट इसके अंदर आ जाती है, उनके पास स्पेकल्स होते हैं एंड ट्रैकिया होता है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें हमारे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, हमें एक ही पढ़ना है, जो कि हमारी फिश या फिर जो भी हो हमारा अंदर रहने वाले, ज़्यादा फिश ही रहती है ना अंदर, तो वो किससे सांस लेती है, हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि वो गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। हिंदी में ना गलफड़े बोलते हैं, जो हमारे फेवरेट होता है ना, हिंदी में ना गलफड़े बोलते हैं, ठीक है, गिल्स से सांस लेती है। अब आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन थ्रू 3 से 4 चीज़ों के थ्रू होता है। सबसे पहले देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल गैसेज एक्सचेंज और क्योर्स देयर द प्लांट इज द सिंपल है। प्लांट इन सबसे सिंपल होता है, तो उनको झंझट नहीं होता कि हाँ पहले नोडल कैविटी में जानी है, उसके बाद वहाँ जानी है, उसके बाद भाँ भाँ वगैरह सब। सो प्लांट इज वेरी सिंपल, ठीक है। पहले बात करते हैं लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर किसके थ्रू जाती है, किसके थ्रू जाती है, स्टोमेटा के, लीव्स के अंदर स्टोमेटा, स्टोमेटा लीव्स, लीव्स स्टोमेटा, स्टोमेटा लीव, लीव स्टोमेटा, लीव स्टोमेटा, ठीक है। लीव के अंदर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू वो चली जाती है अंदर, ठीक है। फिर आता है स्टेम, स्टेम पे एक 3 जगह से लेते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेम, स्टेम में आता है लैंटिक सेल, लैंटिक सेल जो होते हैं इनकी हेल्प करते हैं क्या लेने में, सांस लेने में, मतलब बहुत ही गट्ठे से बने हुए होते हैं पेड़ के अंदर, उनमें होता है लैंटिक सेल है। अब आते हैं रूट्स, और जो हमारे रूट्स होते हैं उनसे भी क्या करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। कैसे कैसे करते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस, प्लांट के रूट्स में स्टोमेटा पैराजाइट होते हैं, पर इतने नहीं होते हैं ना, ऐसा कोई खास स्टोमेटा होता नहीं है। इनमें होता है एक्सिलम एंड फ्लोएम, सबको याद होगा, एक्सिलम एंड फ्लोएम लिखना जरूरी है, एक्सिलम और फ्लोएम के थ्रू ले जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इतना सबको क्लियर है।
इतना सबको क्लियर है, ठीक है। तो जो हमारे जब तक रेस्पिरेशन होती है ना वो दिन में भी होती है रात में भी होती है, पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तक दिन में होती है। पर प्लांट जो हमारे डिजर्ट के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं ना हमारे, जो डिजर्ट के अंदर प्लांट होते हैं, वो अगर दिन में अपने स्टमक खोल के पूरा प्रोसेस करने बैठेंगे ना तो उनका पानी का लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो रात को सारा काम झाम कर लेते हैं। मान लो कि एक तरह से वो क्या कहते हैं, रात को आटा गूंद लिया, रात को छोले बना लिए हैं, जैसे सुबह होगी गर्म उठल के खाना बैठे, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने रात को अपनी एक चीज़ बना ली, मतलब कि सब चीज़ों का मिक्सर बना लिया, ठीक है, CO2 का H2O का क्लोरोल फिल्टर का सबका मिक्सर बना लिया, और इस मिक्सर को बाद में धूप में रख देते हैं कि हाँ जैसे धूप पड़ेगी वैसे वो फोटोसिंथेसिस तुरंत कर लेंगे, जिससे कि ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो बस हमारा होने हो गया है, ठीक है। अर्थ फॉर्म में हम अच्छे से सांस ले रहे हैं, हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो पर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो ब्रीथिंग फास्ट करते हैं, क्योंकि उनका ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन सिंपल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसे वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कई के फिशेज तो सोते हुए भी बहुत मतलब होता है, बहुत सारे फिशेज सांस ले लेती है, बहुत सारे नहीं ले पाती, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे बहुत ज़्यादा सांस ब्रीथिंग रेट सबसे ज़्यादा किसका होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का होता है, ठीक है। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसी से शुरुआत करते हैं, चलिए चले करते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग लाइक मल्टी ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी तरह जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो उनको नीड होती है कि वो रेगुलरली अपना जो कहते हैं ब्लड में फूड सप्लाई करें ना, ऑक्सीजन सप्लाई करें और फंक्शन परफॉर्म करें, जिन उन्हीं फंक्शंस बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स को उन्हीं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस, ये ना पता है, विच अलाउ यूजफुल सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, फूड, CO2, नाइट्रोजन वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। दो तरह के सिस्टम होते हैं मेनली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, रुको जरा। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे पहला जो होता है, फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये यू है, दोबारा लिखता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, रुको जरा, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड लिम्फेटिक सिस्टम, सिस्टम इसमें सिस्टम लिख दूँ, सिस्टम पे सिस्टम, ठीक है। सिस्टम, ये दो तरह के मेनली सिस्टम होते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्टेंट ऑफ 3 टाइप्स, द 3 मेजरली ब्रांचेस में बता पड़ा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट इज हार्ट, हार्ट क्या है, द पंपिंग ऑर्गन, याद रखना हार्ट क्या है, द पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन मतलब कि लाइक माइटोचोंड्रिया द पावर ऑफ द सेल, ठीक है, लाइक उसी तरह, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स, ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ इज द सर्कुलेटरी मीडियम, इन्हीं के थ्रू हमारे क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। देखो, हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, पूरे वेन्स के अंदर होता है, वेन्स का ट्रांसफर वेन के अंदर क्या होता है, ब्लड हो गया, लिपिड्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ होते हैं, किसके अंदर होते हैं, ब्लड, उसके आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर होता है, वो किससे कनेक्ट होते हैं, वो हार्ट के थ्रू कनेक्ट होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, पर उससे पहले एक मिनट, आगे कुछ है, ये वो से दे तो रखा है आगे, दे रखा है, एक्सप्रेशन का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो आप सभी को याद रहेगा, सबको याद रहेगा, सबको ही याद रहेगा। देखो, तुम्हारी तो मेजरली दो इसमें जो लिखी गई है, क्या लिखी गई है, वो लिखी है, जो कहते हैं वेन्स, मतलब कि ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, बोलो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को, पर उससे पहले समझ लेते हैं हम इन वो वेन्स को, किसको समझ लेते हैं, वेन्स को, ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। इनके अलावा एक और होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ लें। जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन भी है इनके अंदर, एक्सेप्शन भी है इन सभी के अंदर, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, प्राइमरी आर्टरी, ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। ये जो होते हैं इनको हम ना डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्स वो कहते हैं, वेसल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये थिक होती हैं, ठीक है, ये डीप स्टेट होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो होती है ना वेन्स एब्सेंट होती हैं, इनके अंदर इनके क्या कहते हैं, प्रेशर इनका बहुत हाई होता है, ठीक है। ये अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं ब्लड को, ये मेन चीज़ है, अवे अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम इनके ऊपर वेन्स के ऊपर। वेन्स क्या करते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि हमारी पल्मरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। पल्मरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, पल्मरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है,
ठीक है। इन्हें हम कलेक्टिंग वेन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये थिक होती हैं, लेस, ओके। और क्या होते हैं ये जो ना सुपीरियर फिक्सिक होते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं ना मतलब वे मतलब कि वेल्स प्रेजेंट नहीं होते। वेल्स मतलब कि मैं वेल्स बात कर रहा हूँ, वेब सीव्स प्रेजेंट नहीं होती। इनमें क्या होती हैं, इनमें भी, इनमें प्रेजेंट होती है, सॉरी इसमें प्रेजेंट होती हैं, उसमें एब्सेंट होती है आर्टरीज में, ठीक है। इनका प्रेशर हाई होता है और ये क्या करती हैं, ये वेन्स करती हैं हमारी टूवर्ड द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड द हार्ट, ठीक है। अब एक तरह की और होती है हमारी, एक होती है हमारी कैपिलरीज, कैपिलरीज। कैपिलरीज कौन सी होती हैं मैं बताता हूँ। लेट मेक अ डायग्राम, लेट्स मेक अच्छा डायग्राम। सबसे पहले वेन्स का बनाते हैं, वेन्स, ओके। लेट आर्टरीज, लेट आर्टरीज, आर्टरीज यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। बन गई, इन्हें रेस करो वाली को, यहाँ से कर दो। अब देखो, अब बनाते हैं। आर्टरीज से आर्टरीज निकलेंगी, ये यहाँ से निकल रही है आर्टरीज। सबसे आर्टरीज, पहली आर्टरीज, आर्टरीज को डिवाइड करो ऐसे, ऐसे, फिर आएगा दीज टाइप्स, फिर दीज टाइप्स, फिर दीज टाइप्स एंड दीज टाइप्स, ठीक है। इस तरीके से हमने कैपिलरीज वो क्या आर्टरीज डिवाइड कर ली है। अब आते हैं ब्लू के ऊपर, इधर से निकलते थोड़ी सी ऐसे, इस तरीके से ये थोड़ी सी कनेक्ट होंगी, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट हो जाती हैं, इस तरीके से कनेक्ट होती है, ठीक है। हो गई कनेक्ट। आप बताओ, ठीक है। ये डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखेंगे। मैं सोचा डायग्राम के ऊपर अलग वीडियो लाऊंगा, पर इसमें मैं डालना भूल गया। और इन्हीं के बीच में जो यहाँ पर होती हैं दिस टाइप, यो ब्लैक 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 ब्लैक, जो ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ये हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ ब्लड के बीच में, है ना, सब्सटेंस ऑफ ब्लड के बीच में। मैंने आपको अभी भाई दो तरह की बताई नहीं आगे होती कौन कौन सी वेन्स है, ठीक है। देखो ये हो गया। अब देते हैं नेमिंग, ठीक है। नेमिंग किसे देंगे, नेमिंग थ्रू विथ कलर, कलर कलर, इस कलर के इट इज़, इट इज़ बताओ क्या हो गया। ऑफ कोर्स ये हो गया आर्टरी, आर्टरी, वेन्स, एंड दैट इज कैपिलरीज। व्हाट इज कैपिलरीज, स्पेलिंग चेक करो, कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या करती हैं, व्हाट हैपन कैपिलरीज, कैपिलरीज जो करती हैं वो एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस करने में करती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनके जो ये होती है ना वेरी थिन होती है, वन साइड होती हैं, वेरी थिन, ये बहुत थिन होती है इनकी वॉल्स, ये वन साइड होती है, वन साइड, ठीक है। इनके अंदर जो होता है ना मीडियम प्रेशर होता है, प्रेशर इज मीडियम, मीडियम प्रेशर होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सब ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये मेरी गलती स्पेलिंग गलत लिख दी हुई है, आई थिंक डबल वाला है ना, बीच में सिली मिस्टेक हो जाती है ना, ठीक है। ये सब इसकी क्या है डायग्राम, ये देख लिया आप सभी ने। मैं कितना छोटा डायग्राम बनाया, इसी को मैं बड़ा करूँगा, कितना बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना मस्त डायग्राम। अब मेरी भी तारीफ क्या ही करोगे तुम, मेरी तारीफ करके, है ना। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ समथिंग, ये जो होती हैं, ये होती हैं आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल, ठीक है। और ये होती हैं न्यूल, वेन्यूल, ओके। ये कैपेसिटी और डिवाइड हो जाती है ना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या समझे, तीनों टाइप्स ऑफ वे वो क्या कहते हैं वैसल समझ ली, ठीक है। तीनों टाइप के वैसल समझ लिया हमने, ऑक्सीजनेटेड वैसल और डीऑक्सीजनेटेड वैसल और बोथ वाली वैसल, ठीक है। कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स, ये हमने समझ ली। तब यहाँ पर आते हैं, ये क्या हमारा, ये है हमारा लंग, लंग, लंग है ना। इसमें क्या होगा, यहाँ से ये जो है यहाँ से ब्लड जाएगा, ये एक वेन जा रही है जो कि कौन सी वेन है, जो कि है पल्मरी वेन, पल्मरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसमें क्या है मतलब, ये जो है ना ये पूरा हमारा हार्ट है, दिल फेफड़ा करेगा, ठीक है।
और ये कैसे कॉलम बटे हुए हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियल, एंट्रियम, सॉरी एंट्रियम, एंट्रियम, एंट्रियम। ओके, हेलो गाइस, चलिए फिर से एक बार और समझ लेते हैं। जो हमारी सारी की सारी, हम सब जानते हैं कि हमारी सारी की सारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर हमारी एक ऐसी आर्टरी है, हमारी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर हमारी एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो वही लंग्स से, हमारी जो लंग्स है उनसे क्या लेके जाती है, वेन्स के अंदर जाता है, लंग्स से जाता है हमारे वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट इंटरस्टिकस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद फिर नीचे जाता है मेन आर्टरी जो कि होता है अयोटा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यहाँ पर पूरे बॉडी के अंदर लेके जाती है, पूरे बॉडी के अंदर लेके जाती है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट एंट्रियम से, एट्रियम में, राइट एंट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स के पास। कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सबको। इसी सिस्टम को अब ध्यान से देखो, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, एक बार ब्लड गया इसके अंदर और बाहर भी आ गया, पर दूसरी बार ब्लड गया और दूसरी बार भी बाहर आ गया। दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर डबल बार मतलब दो दो बार हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये क्या है, हमारा हार्ट है। मैंने हार्ट को अच्छा सा सैंपल निकाला है इसके अंदर। यार कहाँ गया हार्ट, हार्ट 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 ही नहीं इसमें, कहाँ चला गया हार्ट, चलो छोड़ नहीं, देखो ठीक है, डायग्राम्स को देखते हैं। ठीक है, ये जो हार्ट है इसी से काम चला लेते हैं टूटे फूटे से। ठीक है, चला लोगे ना सब काम, चला लेंगे, सब काम चला लेंगे, सब काम चला लेंगे। देखो ये जो है, ये है मेन अयोटा, ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट वेंट्री पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो देखो ये सब चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली सबको बताओ, बाहर में जाएंगे तो हमें चलने से। यहाँ पर देखो, मैं इस डायग्राम पे तो समझाऊंगा, ये क्या है, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है। इसके नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर क्या है, इधर है राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट। ठीक है, ये बहुत डिस्टर्बिंग लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों, अच्छे नहीं लग रहे मुझे, पता नहीं क्यों। अभी के लिए ना डाल देता, आपको मतलब आपको नेमिंग के लिए अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी ये नहीं होगा कि भाई नहीं, आपको ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो स्लाइड है ये आपको विद नेमिंग, मतलब जो भी मैं इसमें कर रहा हूँ वो नहीं मिलेंगे, वैसे विद नेमिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, विद नेमिंग आपको मिल जाएंगे स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से रिमूव नहीं होगा, मैंने सिर्फ अपने लिए रिमूव करा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ऊपर भी रिमूव करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने कहा था अच्छा लग रहा है, नीचे भी कर देते हैं, है ना, कितना प्यारा दिल लग रहा है, कितना प्यारा दिल लग रहा है। अब आता है, ठीक है, अब ऊपर क्या होते हैं, ऊपर होता है लंग। ठीक है, इधर बॉडी ऑर्गन्स, ये हमारे लंग्स। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो देखो, जस्ट वेट एंड वॉच, कौन सा कलर लें, ब्लैक लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो लंग्स है, लंग से ब्लड कहाँ पर जाएगा, लंग से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। वाह, मैं अपनी कलाकारी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यार मेरे से नहीं है, मेरे रखने में लग जाऊँ क्या, मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है, छोड़ो बाद में रखेंगे इसको। देखो तो यार मोटा होना चाहिए इसको, भाई साहब आप सभी सुन लें ध्यान से ज़रा। अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अगर लेट हो रहा है तो आप कह सकते हैं इसको 2x स्पीड पर देखें। ठीक है, मैं अब ठीक है, यहाँ से ब्लड जाएगा लंग से जाए। ठीक है, लंग से लिया ब्लड, लंग से ब्लड कहाँ पर गया, लंग से ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लंग से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड निकला और कहाँ पर गया, बॉडी ऑर्गन्स में गया, बॉडी ऑर्गन्स में गया। ठीक है, एरो बना दो, एरो 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 एरो, दिस गया, 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 फिर गया, गया और गया। ठीक है, ऐसे गया। अब फिर बॉडी से निकल के, बॉडी से निकलकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे सब कुछ ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, इस साइड पे जाएगा, इस साइड होगा डीऑक्सीजनेटेड, निकल के कहाँ गया, निकल के गया लेफ्ट राइट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में। कहाँ पर गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो राइट वेंट्रिकल में, सॉरी। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के अंदर। होते, अब नेमिंग हो जाए, नेमिंग 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 किस कलर से करते हैं, इस कलर से करते हैं, फिर इस कलर से करें, ग्रीन से करते हैं। पहले इस पर आते हैं। ठीक है, लंग से ब्लड निकला किसके थ्रू,
किसके थ्रू निकला? पल्मरी वेन, पल्मरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू? पल्मरी वेन के थ्रू। पल्मरी वेन क्या करती है? वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर ये एक ऐसी वेन है, एक एक्सेप्शन है, जो कि क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है? उसके बाद सॉरी 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 सॉरी, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ब्लड, कौन सा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? उसके बाद कहाँ पर गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है? होते 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 इसके बीच में ना वॉल्स आती हैं, देखो इसके बीच में जो आती हैं ये वॉल्स आती हैं, ये देख रहे हो ना, ये वॉल्स, ये वाली वॉल्स जो दिख रही हैं, इन वॉल्स को क्या बोलते हैं? देखो राइट एट्रियम और वो वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाली वॉल्स को बोलते हैं ट्रिकुल्स फाइट वॉल्स, वॉल्स, ठीक है? ठीक है, इसके बाद समझते हैं। इसके बाद गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी तक पंप हुआ, ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? याद कर लो, रख लो इधर। इधर आती है हमारी मेन आर्टरी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ऑर्ट्रा, अरोटा, ठीक है? जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर गया? सेल ऑर्गन के अंदर गया, सेल ऑर्गन के अंदर गया, फिर सेल ऑर्गन से इसके थ्रू, ये जो है इसके थ्रू, इसके थ्रू हम, ये क्या है? ये हमारी मेन वेन्स, मतलब कि वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा कौन सा ब्लड करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें गया? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल्स की ये जो वॉल्स होती हैं, राइट वेंट्रिकल्स की इधर वाली वॉल्स, इन वॉल्स को क्या बोलते हैं? इन वॉल्स को क्या बोलते हैं? लिख दो क्या? इन वॉल्स को बोलते हैं हम ट्रिक्यूस फाइट, ठीक है? ठीक है, ठीक है? आपको किसी को दम धड़ाक वाली आवाज़ आ रही है? आ रही है, बताओ। अब आपको थोड़ी कम आ रही होंगी ना, मैंने दरवाजा भेज दिया, ठीक है? अभी नहीं रोक तो सकता कोई। अभी जाते हैं लंग्स की तरफ, ठीक है? तो देखो जो हमारी वेन, जो हमारी ये जो है आर्टरी, जिसको हम जो बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? वो क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे जाती है? वो लंग्स पे लेके चली जाती है ब्लड को वापस। समझ में आ गया? पूरा सिस्टम देख लो एक बार को, देख लो पूरा सिस्टम, समझ में आ गया? सिस्टम लेबलिंग हो गई लेबलिंग, ठीक है? ठीक है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि जो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट साइड ऑफ हार्ट जो होता है वहाँ पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? पल्मरी सर्कुलेशन, ब्लड्स मूविंग फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स बैक टू द हार्ट, ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट, द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, ठीक है? और आता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट टू द बॉडी एंड टू बैक टू द हार्ट। दो साइकिल है, ठीक है? एक हमें क्या कर रहा है कि ब्लड मूव कर रहा है हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक है? मतलब कि मैं कलर चेंज करूँ, दिस कलर, रुको जरा, मतलब कि दिस देयर, इस साइकिल को क्या बोलेंगे हम? इस साइकिल को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन आया था है, जो हमारी ये हार्ट है, इसके ये जो नीचे वाली जो हमारी वॉल्स हैं, दिस एंड दिस आर थिक क्यों होती हैं? थिक क्यों होती हैं? ये जो वॉल्स होती हैं ये क्या होती हैं? थिक क्यों होती हैं? क्वेश्चन आया था क्यों होती हैं? क्योंकि नीचे वाली जो हमारी वॉल्स होते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगता है जब ब्लड पंप करती है, क्योंकि ब्लड ऊपर से नीचे आता है, नीचे पंप होता है, ठीक है? ज़्यादा ऊपर से ब्लड नीचे आता है, नीचे की तरफ पंप होता है, वैसे इन पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिस वजह से ये क्या होती हैं? थिक होती है, ठीक है? चलो सबको एक और क्वेश्चन जल्दी से, मैं जब आंसर देंगे उसके बाद इसका आंसर सुनेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है? हमारा हार्ट किस मसल से मिलकर बनता है? चलो मैं लिख देता हूँ, सब लिख के रख दो जरा। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, ठीक है? अरे कहाँ पर लोकेलिटी, ये हार्ट कहाँ पर होता है? ये हमारा हार्ट होता कहाँ पर है? ये हमारा हार्ट होता है चेस्ट कैविटी में, ठीक है? चेस्ट कैविटी में, इसके लिए हमने खास जगह खोल रखी है, ठीक है?
हाँ, जब हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड को पंप करने में, ये सबको याद रहेगा, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, पल्मरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। एक और बार समझाता हूँ। डबल, देखो मैं डबल सर्कुलेशन मैंने अभी आपको समझाई। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड ट्विंस ब्लड एंटर इन अ ट्विंस ब्लड एंटर ट्विंस इन अ हार्ट टू कंप्लीट द फुल सर्कुलेट साइकिल, ओके। जब ब्लड, ये जो हमारा जब ब्लड होता है वो अंदर जाता है हमारे हार्ट के 2 बार, है ना, हमारे दिल के अंदर जाता है 2 बार, तो 2 बार मतलब पूरी साइकिल पूरी कर लेता है बॉडी ऑर्गन्स की, है ना, फिर वापस लंग्स में जाना, लंग्स से वापस ब्लड में आना, तो ये तो जब ये 2 साइकिल्स कर लेता है कंप्लीट, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। कंप्लीट द फुल साइकिल, वो सर्कुलेटरी साइकिल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लड के ऊपर चलें, थोड़ा सा ब्लड के बारे में भी पढ़ लिया जाए। व्हाट आर द ब्लड, चलो ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो हम सबको पता ही है कि ब्लड किससे मिलकर बना होता है, आरबीसी, ब्लड पेटल्स, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये जो है हमारा ये ग्लास्ट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, और एक होते हैं प्लाज्मा होता है हमारे लिपिड कंपाउंड कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये मैंने आपको आर्टरीज के बारे में और वेन्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम क्या करता है, वो पानी ऊपर लेके जाता है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती, ठीक है। पर जो फ्लोएम होता है वो एनर्जी यूज़ करता है, और क्या लेके जाता है, जो भी फोटोसिंथेसिस का मटेरियल होता है प्लांट्स के लिए, वो लेके जाता है जाइलम, वो फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम वो चीज़ लेके जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस का मटेरियल वगैरह होता है प्लांट्स के लिए, ये फ्लोएम करता है, ठीक है। एक्साइलम जो होता है वो हमारा, जो हमारा जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से प्लांट में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सबको। ट्रांसपोर्टेशन इन प्रोसेस इन लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बहुत सारा वाटर वेपर्स, मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है वाटर वेपर्स के थ्रू, ठीक है। आता हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ टूवर्ड द वाटर मूव टू क्रिएट ऑथेंटिक, कैसे देखो, द absorption of outward movement of the water minerals by creating osmotic pressure pull help in the temperature regulate in a plant, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड फ्रॉम अ लीव्स, ट्रांसलोकेशन, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड का लीव्स में, मतलब फूड फैक्ट्री की तरह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फूड के, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये सबको याद रहेगा। यहाँ से आई थिंक एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, पर उससे पहले हम लिम्फ सिस्टम के बारे में समझेंगे। लिम्फिक सिस्टम जो होता है ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है जिस जो कि मतलब कि प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये लिम्फ्स, ये लिम्फ्स अपने अंदर रखता है। लिम्फ्स जो होता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में हेल्प करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। मैं लिख देता हूँ लिम्फ्स के फंक्शन कैसे आते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है। और किसमें हेल्प करता है, हेल्प करता है रिमूविंग एक्सेस फ्लूइड, रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, है ना, ये बैलेंस करता है फ्लूइड और ब्लड और टिश्यूज को, ठीक है। एंड और क्या कहता है ये जो है ना एक तरीके से अगेंस्ट होता है बैक्टीरिया के, हेल्प करता है डिलेंट अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। ओके ओके। अब ब्लड प्रेशर की बात कर लें। ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। एक वेन्स के अंदर, एक आर्टरीज के अंदर, है ना। सॉरी सॉरी, देखो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको नाप, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ब्लड प्रेशर की ऐसा यूनिट लिखेंगे, बीपी की ऐसा यूनिट होती है mmHg, ठीक है। और नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है 120, ठीक है। नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है 120 mm, एच जी लगाना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है नेक्स्ट टॉपिक। बट जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि शायद आ सकती है आपके पेपर में।
प्लांट के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन बता दिया कैसे होता है, ज़ोलोएम और फ्लोएम के थ्रू होता है ना, ज़्लेम में हमें पता है कि जो जाइलम होता है वो डेड टिश्यू होता है, ठीक है। मेरे लिए सब चीज़ तुम्हें पता ही है। आई थिंक इसके पार्ट्स पूछे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा नहीं पार्ट्स के बारे में कुछ, मुझे लगता है कि पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, द किडनी, द यूट्रस, या ब्लैडर एंड यूट्रा, ठीक है। किडनी जो हमारी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये एक तरह का डक्ट होता है, ठीक है, यूरिन फ्रॉम द किडनी, है ना। ये क्या करता है, यूरिन रिजर्व करता है, ठीक है। और हमारा यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को मतलब कि कैच पैक पकड़ के रखता है, पकड़ के। ये डायग्राम देखो, ठीक है, इससे समझ में आएगा पूरा। किडनी ऊपर, किडनी से जो लाइन जा रही है वो क्या होगी, यूट्रा, यूरेट्रा, सॉरी यूरेट्रा, ये क्या होगी, यूरेट्रा ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और लास्ट में जिससे हम रिमूव करेंगे वो होगा यूरेट्रा, ठीक है। ये देखो हमारे अंदर भी कुछ इस तरीके का सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे ये समझ में आता है कि ये जो होता है ना सब बैक में होता है हमारा, ये किडनी जो होता है बैक में होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, लेफ्ट किडनी ये जो होती है, लेफ्ट वेन होती है हमारी, जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं, लेफ्ट यूरेट्रा, वेना कावा, यूनिटरी ब्लैडर एंड यूट्रा, ये सबके नेमिंग और याद कर लेंगे आप सभी अच्छे से। इनकी नेमिंग और याद पूछ लिया जाता है, इसको अच्छे से याद कर लो, रट लो, नेमिंग कर लो, ठीक है। हेलो गाइस, एक और बार कोशिश करते हैं गाइस, इसी चीज़ को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। देखो जो हमारी किडनी होती है वो एक्सक्रेटरी आर्गन होती है, ठीक है। और जो हमारा यूथ्रा होता है वो एक तरह का डक्ट होता है, ठीक है। इधर देखो, ये किडनी है, ये किडनी हमेशा याद रखना ऊपर नीचे होती है, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में नहीं होती, ऊपर नीचे होती है किडनी, कोई काम नहीं किडनी को, ठीक है। यहाँ से जो हमारी किडनी है ये यूरेट्रा है, ठीक है। ये किडनी में क्या होगा, किडनी में यूरिन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। यूरिन का सिंथेसिस होगा, यूरिन सिंथेसिस होकर कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, इस पाइप के थ्रू, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, यूरेट्रा, ठीक है। यूरेट्रा जैसे हम बोलते हैं, इस पाइप के थ्रू आएगा, ठीक है। यही यहाँ पे भी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो होगा स्टोर हो जाएगा और यूरेट्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इसके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा और इसके थ्रू बाहर चला जाएगा। सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि किडनी वो कहते हैं यूरिन बनाएगी, उसके यूरेट्रा के थ्रू किडनी यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और जब प्रेशर आएगा तो यूरेट्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल, बोलो बोलो हाँ कि हाँ, सिंपल सिंपल। ये ट्रांस समझ में आ गया, समझ में आ गया। यूरेट्रा क्या करता है, तो पूछ लेगा तो क्या कहेंगे कि यूरिन को पास आउट करता है बॉडी से, ठीक है। यूनिटरी ब्लैडर स्टोर करता है, यूरेट्रा ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, ठीक है। वही इस डायग्राम में देख लो वही चीज़ें हैं, किडनी ऊपर नीचे है। ये जो हमारी रेड वाली है आयोटा, रेड वाली है आयोटा, और ग्रे ये क्या कहते हैं, जो ब्लू वाली है हमारी वो क्या है, वेन, ठीक है। वैसे इनका कोई खास फंक्शन है नहीं, तुम इनका क्या कहते हैं, इनको अगर निकाल भी दोगे ना यहाँ से तो तुम यार डायग्राम बना के आ सकते हो, अगर आ भी गए तो डायग्राम। मेरे साथ तो आना नहीं चाहिए ऐसा डायग्राम कोई मतलब ऐसा डायग्राम आजकल सीरियसली देता है डायग्राम फालतू में, सीरियसली डायग्राम देता नहीं है। तो थोड़ी कॉम्पिटेंस लेवल क्वेश्चन का हार्ड हो गया, फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको घंटा कुछ नहीं आने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सीरियसली ऐसा करता है कि यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, चाहे कितनी लेवल हो। साइंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो भैया गए, है ना। चलो बात करते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन होता है जब भी हम मेटाबॉलिक्स या बोले एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम हार्मफुल मेटाबॉलिक्स वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, waste out from the body. Removing the harmful metabolic waste from the body is called excretion. ठीक है, होते होते होते, ठीक है, यही लिखा है। देखो मटेरियल एक्सक्रीट, कौन कौन से मटेरियल हम निकालते हैं, देखो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं, एक्सेस वाटर निकालते हैं, गैस निकालते हैं, सॉल्ट निकालते हैं। एक्सेस वाटर के अंदर आता है स्वेट, पसीना के थ्रू और यूरिन के थ्रू। जो हमारे ज़्यादा पानी होता है, मतलब कि जो बेकार पानी हो गया, मतलब वेस्ट एक टाइप से, है ना, उसको हम यूरिन के थ्रू निकालते हैं या फिर अपने पसीने के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट हम यूरेरा, यूरिक एसिड और यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। सॉल्ट तो ये सॉल्ट ही निकल जाती है ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंपली डिफ्यूजन से अपना वेस्ट बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हेल्प इन एक्सेट आउट ऑफ वेस्ट ऑफ यूरिया एंड डिसॉल्व इन द ब्लड। देखो हमारा एक ऐसी किडनी जो पहले करती है वो सब देखती है, एक बार तो हमारा पूरा सब कुछ साफ कर देगी हमारे अंदर से, उसका देखेगी कि हमने जो सब बेकार वेस्ट निकाला उसके अंदर भी तो कमाल की चीज़ तो नहीं है, कमाल की चीज़ होगी तो उसको भी वापस रख लेती है वो, ठीक है। ये हमारे अंदर जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको भी निकाल देते हैं, हमारे अंदर जो भी बेकार चीज़ें सबको निकल जाती हैं, वो निकाल दिया जाता है हमारे अंदर से, ठीक है। हमारे अंदर से वो सब चीज़ें निकाल दी जाती हैं। किडनी किडनी एंड किडनी, ठीक है। अब आ जाओ इधर आते हैं, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। व्हाट इज नेफ्रॉन, वाई इज नेफ्रॉन, वाह क्या है नेफ्रॉन, ये तो समझ लेंगे। नेफ्रॉन इज अ किडनियल, किडनी के अंदर पाया जाता है, ये एक तरह का सेल समझ लो, है ना। ये बहुत ही छोटा होता है, मतलब किडनी के अंदर बहुत सारे लाखों में, तो लाखों से ज़्यादा चले गए, अंदर हज़ारों लाखों में तो होंगे ये, है ना। किडनी के अंदर बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये नेफ्रॉन होता है जो कि हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं दिन रात सुबह शाम, ठीक है।
अब इनको समझते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट, मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंसेस, आयनिक कंपाउंड में सबके बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देखो, ठीक है। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने चांद इस सिफारिश करता तुम्हारी, देता वो हमको पता। शर्मो है, जितना कुछ बनाया जाए बना लो उस पर। चलो मेरा तारा बन चुका है, बहुत ही बेकार लग रहा है ना। चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये होता है वॉर्म्स कैप्सूल, ठीक है। वॉर्म्स कैप्सूल होता है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर बहुत सारी नसें होती हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेस मेल्यूरस, ठीक है। ये क्या है, ये है नसों का गुच्छा, इसे कहते हैं वेसल्स, वेसल्स का गुच्छा, ठीक है। अब जाते हैं, ये जो लंबी सी है ये क्या दिख रही है, ये है पीसीटी, पेनिप्रॉक्सामाइड कन्वर्टेड टेब्यूल, ठीक है, कन्वर्टेड टेब्यूल। अब ये जो है यहाँ पर वो आती है डीसीटी, डिजिटल कन्वर्टेड टेब्यूल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो पतली सी है इसे बोलते हैं लूप ऑफ हैनेल, लूप ऑफ हैनेल, लूप ऑफ हैनेल। इधर क्या कहते हैं, DUCT, डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। समझो इसको, यहाँ से आता है सारा वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की मेरे को जरा, इसके आसपास वेन्स और कार्टिलेज, वो क्या है, वेन्स और कार्टिलेज, वो क्या कहते हैं, हमारी जो वेसल्स होती हैं दो तरह की, क्या कहते हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, हाँ वेन्स एंड आर्टरीज, उनका गुच्छा इस पर लिपटा हुआ होता है, ठीक है। याद रखना उनका गुच्छा क्या होता है, इस पर लिपटा हुआ सा होता है, इनके साथ ही, है ना। देता वो तुमको पता। इसमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दिया है नेफ्रॉन का, इतना सिंपल स्ट्रक्चर होता नहीं है नेफ्रॉन का, बहुत ही ट्रिवियल सा स्ट्रक्चर दिखता है नेफ्रॉन का। इस तरीके से ये क्या होती है, आर्टरीज एंड वेन्स पे लिपटी हुई होती है। क्या आ जाओ, आओ मिलो सीधे सालों कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैं किससे दिखाऊँ, हाईलाइटर से थ्रू दिखाऊँ क्या, किस कलर के थ्रू दिखाऊँ, इससे दिखाता हूँ। यहाँ से वेस्ट गया 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 गया, घूम के आया, आर्टरीज ने आर्टरीज से निकाला अपना वेस्ट, वेन्स ने वेन्स से निकाला अपना ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वेन्स निकाला था, निकाला, उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ से जो काम की चीज़ थी वो वापस और वेन्स और आर्टरीज के थ्रू वापस भेज दी गई, ठीक है। वेन्स और आर्टरी में वापस डाल देगा, जो काम की चीज़ नहीं थी उसको इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देगा, ठीक है। फिर समझते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ से सारा का सारा वेस्ट यहाँ पर आया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज से तो जो वेस्ट होता है उसको निकाल जाता है, यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे। फिर यहाँ से वापस जाते हुए जो कमाल, मतलब कि जो हमारी कुछ सॉल्ट हो गए या फिर बोलते हैं कुछ नाइट्रोजन देनी होगी, कुछ कमाल के हमारे मिनरल्स इसमें रह गए हैं, उनको वापस वेन्स और आर्टरी में डाल के इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ओके ओके ओके, देखो ये रहा नेफ्रॉन का सिस्टम, ये रहा नेफ्रॉन का सिस्टम, वो देखो मैंने डाला होगा नेफ्रॉन का सिस्टम ऐसे थोड़ी ना, देखा। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये आपस में चिपकी हुई होती हैं, देखो ये कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ओके। इस सिस्टम को भी एक बार देख लेते हैं। ये उधर से मोटे होते हैं, इधर से पतले होते हैं, इधर नीचे पतले होते हैं, ऊपर से मोटे होते हैं, ठीक है। ये पीसीटी, ठीक है। इसका डायग्राम बना के दिखाऊं क्या, इतना भारी डायग्राम देख के डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें इसको इजी बना के दिखाऊंगा जरा। कहाँ गया, अभी रुको, लेट मेक इट, ओके। क्या काम नहीं बचा, मेरा मन कर रहा है बनाने का, ठीक है ना, थोड़ा लकीला हो जाएगा। किसे बनाया है, ये ऑरेंज से बना देना, ऑरेंज से, इसे रेस करो, मोटा बनाना है ये। इतना ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखो इसको तो मोटा करो, यहाँ से घूमते हुए थोड़ा और मोटा, एक पतली सा गुरम्मा बनाते हुए, है ना। ये मोटा क्यों नहीं है हो रहा, ऐसे बना दिया। उसके बाद इसे कर देंगे पतला, यहाँ से, यार स्पेस कम पड़ गया, मैनी अलग वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर अलग वीडियो बना लेंगे, ओके। चलो चलो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ने पढ़ लिया है, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले क्या होता है सबको पता है, हमारा कैप्सूल होता है, ठीक है, जिसको हम ग्लोमेरुलर बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, इन सब कुछ लेके जाता है, उसके अंदर लेके जाता है, वोमेंस कैप्सूल जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर लेके जाता है। उसके बाद हमारी जो ट्यूब्यूल आती है, उसमें क्या कहता है, यूज इज सब्सटेंस फ्रॉम फिल्टर रीएब्सॉर्ब टू बेक एंड कैपिलरीज, यही होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। यूरिया एक्सट्रैक्ट, वाटर, सॉल्ट, कलेक्टिंग में चला जाता है उसके बाद, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी क्योंकि हमने सुना है कि भाई कई बार सुना है कि भैया इसकी तो किडनी फेल हो गए, इसकी तो किडनी फेल हो गई ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, कि हेमोडायोलिसिस होता है। हेमोडायोलिसिस मतलब जिसमें आर्टिफिशियली उसका क्या कहते हैं, इंसान का ब्लड को साफ करा जाता है, आर्टिफिशियली उसके ब्लड को क्या जाता है, साफ किया जाता है, किडनी फेल हो जाती है उसकी, ठीक है। आर्टिफिशियली उसके ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता है, ठीक है। अब प्लांट यूज एक्सक्रीटरी डिफरेंट प्रोडक्ट,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर डिफरेंट, ये क्या कहते हैं, CO2 जो हमारा इनका प्रोडक्ट होता है इसको रेस्पिरेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है एट नाइट थ्रू सम स्टोमेटा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ वाटर रिमूव कर दिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वाटर रिमूव कर दिया जाता है इनका, ठीक है। सम वाटर लूज द ओल्ड प्लांट्स लाइक ओल्ड लीव्स आर डक टू अ ट्री। और मतलब तुमने देखा होगा ना, कई कई आपने वो भी देखा होगा, क्या कहते हैं रीजन का, मतलब कि कई कई देखा होगा ना कि आपके पेड़ में जो होता है ना, पेड़ की खाल उखड़ने लगती है, पेड़ जो ऐसा छल्ला होता है उसके पेड़ का ऐसा छल्ला करके वो हटने लगता है, ठीक है। पेड़ का छल्ला जो होता है वो हटने लगता है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा वेस्ट निकल होता है। कई देखा होगा कि पेड़ में चिपचिपा कुछ आ गया, वो क्या होता है, उनका गम रेजे वो इस थ्रू से अपना क्या कहता है वेस्ट निकालने अलग अलग तरीके से, है ना। कई बार देखा होगा पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते खाली होते हैं, पत्ते के ऊपर कुछ चिपका हुआ होता है, या फिर रेजिन गम हमने बहुत खाई थी उसमें ठीक है। अब इधर देखो, ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है ना। उसके बाद सिक्रेशन होता है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। मैंने भी आपको लास्ट में बताया था ना, रीएब्जॉर्प्शन होता है, बताया था कि उसमें जाने से, कलेक्टिंग में जाने से पहले एक बार रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होते 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 बोलो बोलो, बोला था नहीं बोला था, बोला था। पहले फिल्ट्रेशन होगा किडनी के थ्रू, है ना, किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद सिक्रेशन होगा नेफ्रॉन के अंदर, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा नेफ्रॉन के अंदर, उसके कलेक्टिंग के अंदर जाएगा, ठीक है। कलेक्टिंग के बाद क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, रुको जरा ही। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमारा ये होता है, ये कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है कि ये जो ना, तो ये कहता है ब्लड की फिल्ट्रेशन, ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। ब्लड की फिल्ट्रेशन करने के लिए जो वेस्ट, मतलब कि एक ऐसे जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो हो जाता है, जो बाद में बचता है उसकी फिल्ट्रेशन के लिए लेके जाता है, ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर लेके आता है, एक्सट्रैक्ट करता है प्रोटीन को। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरेट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, नो सेकंड है ना, रीएब्जॉर्प्शन कहीं सेकंड लिखा है, कहीं थ्री लिखा है। गैल्वरा मस्कुलर फिल्टर एंड द ट्यूब्यूल सेंस एंड द ग्लूकोज लाइक अमीनो एसिड्स एंड सॉल्ट। देखो ये सब क्या कहते हैं, ग्लो टिश्यूज के अंदर जाते हैं, तो ये देखते हैं भैया बहुत सारी चीज़ें, लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये मेजरली अमाउंट में वाटर के अंदर सिक्रीट होकर चले जाते हैं, है ना। रिकॉब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन फिर से करना पड़ता है, जिससे ये वापस आ जाए, मैंने बताया था ना, वेन्स वगैरह के अंदर कर देता है, ठीक है। वैन फिल्ट्रेट डिस्टल पोर्ट यूरिया पोटेशियम आयरन। फिर बाद में हम क्या करते हैं, ये यूरी हाइड्रोजन पोटेशियम सबका यूरिन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोग्रेलेशन। ऑस्मोग्रेलेशन बताओ कैसे कैसे नाम रखते हैं बायोलॉजी में, परेशानी नाम पड़ते हैं, ठीक है। फिर यूरिन फॉर्म हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है, और जब आपको प्रेशर आता है अपने को बाहर निकाल देते हो यूरेथ्रा के थ्रू, मतलब यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हो। हमारी नर्व उस मतलब हमारी जो एक तरह से ब्लैडर होती है, मतलब उसमें नर्व सिस्टम भी होता है, जिस वजह से हम क्या कर पाते हैं, यूरिन को कंट्रोल कर पाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। इसका ये वन शॉट था, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं था, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। बस इतना टाइम बचा नहीं कि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करें, जैसे वन शॉट था, मैंने इसमें डिटेल में लेके जाऊँ तो भैया 5 घंटे की वीडियो में अलग से बना सकता हूँ इसके ऊपर, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें डिटेल में गया था, ठीक है। बाकी इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मेरे टेलीग्राम में डाउनलोड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, सैम्पल पेपर्स के लिए, सपोर्ट्स के लिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट, सैम्पल पेपर, एक्स्ट्रा मटेरियल सब कुछ डाल रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। मैं जल्द ही साइंस के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करता तो अच्छा, मतलब होता है कि हाँ भाई कुछ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक बार को हम बना के लिख सकते हैं किसी क्वेश्चन ऐसा सीधे, पर साइंस ही नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि साइंस में होती है कुछ ऐसी चीज़ें, पढ़ाई कुछ जाता है, क्वेश्चन कुछ और आता है। बोलेंगे एक्स फाइंड करो, एक्स कौन सा कंपाउंड होगा, ये सब चीज़ मैं आपको बताते हुए चलूँगा, और क्वेश्चन होंगे तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और वो आपके लिए मिड टर्म सीरीज, एनुअल सीरीज भी होगी, जिसके अंदर मैं PYQ भी रखूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।